अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में वापस से स्वागत है। ये गोल्ड का डेली चार्ट है। जैसे कि आप देख सकते हो, फ्राइडे और थर्सडे ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं गोल्ड में। वेडनेसडे ज़रूर गोल्ड गिर गया था। ट्यूसडे थोड़ा सा अप था। मंडे काफ़ी ज़्यादा अप था। मंडे या शायद ट्यूसडे हमारा बाइंग कॉल था, बिकॉज जो गोल्ड में है डबल टॉप बना था। डबल टॉप नहीं, डबल बॉटम बना था। सॉरी, वो लास्ट वीक का सिग्नल था। इस वीक तो हमने सेल किया था 1859 पे सेल किया था। बाई जो किया था वो लास्ट वीक किया था, जो डबल बॉटम बना था। फिलहाल 1836 पे क्लोज हुआ है। हमारा लास्ट वीक का सिग्नल 1859 पे सेलिंग का आया था। इनफैक्ट 1820 तक के आसपास के लोस बना दिए थे गोल्ड ने। लेकिन अगर आप मेरा डेली वीडियो देख रहे होगे तो आपको याद होगा मैं 1825 के आसपास का, 24 के आसपास का सपोर्ट दे रहा हूँ अपने दोनों वीडियो में, इंग्लिश वाले में भी हिंदी वाले में भी। वो सपोर्ट नहीं ब्रेक किया गोल्ड ने और 1836 के आसपास क्लोज हुआ है। एक अच्छी क्लोजिंग कह सकते हैं बायर्स के लिए, बिकॉज 1820 निकलता नीचे तो काफ़ी ज़बरदस्त नुकसान हो सकता था गोल्ड को। अभी आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कौन कौन से मेजर डेटा हैं। जितने भी आप टाइमिंग देख रहे हो इंडियन टाइमिंग के हिसाब से हैं, एएम और पीएम में। मंडे जर्मनी का WPI मंथली है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है यूरोप का। ट्यूसडे ब्रिटेन का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। उसके बाद एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग है यूएस का। मंथली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है यूएस का। वेडनेसडे थोड़ा सा ज़बरदस्त रहने वाला है। जर्मनी का मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स हैं, सर्विस नंबर्स हैं। ओपेक की मीटिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद यूएस के कोर रिटेल और रिटेल नंबर है, मैन्युफैक्चरिंग नंबर है और फेड भी है। फेड का स्टेटमेंट भी आएगा, क्या वो रेट घटा रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं। ज़्यादातर तो चांसेस यही हैं कि रेट में कोई चेंज नहीं आएगा, बट मेजर जो इम्पैक्ट आएगा वो इससे आएगा, इकोनॉमिक प्रोजेक्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जो कि रात को 1 बजे है इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। उसके बाद थर्सडे ब्रिटेन की मॉनेटरी पॉलिसी है, मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स हैं, यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, बिल्डिंग परमिट्स हैं। फ्राइडे जापान की मॉनेटरी पॉलिसी है, जर्मनी के PPI नंबर्स हैं, रिटेल सेल्स हैं ब्रिटेन के। उसके बाद करंट अकाउंट नंबर्स हैं, ये तो कोई ज़्यादा खास नहीं है, बट हाँ सैटरडे यूएस में बैंक स्ट्रेस टेस्ट है, तो वो थोड़ा सा क्रूशल रह सकता है अगर कुछ ज़्यादा बैंक ऊपर नीचे हुए तो। अब चलते हैं वापस से चार्ट पे। फ्राइडे रात को न्यूज़ आई कि FDA चीफ ने कहा है कि फाइजर को, जो उनकी कोविड वैक्सीन है जो इंग्लैंड में ऑलरेडी लोगों को देना शुरू हो गई है, यूएस में भी उसको इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव कर दिया गया है। अब इसके फाइजर की जो वैक्सीन है वो जो सबसे पहले फ्रंट लाइन रनर हैं, जैसे कि डॉक्टर्स नर्सेस हैं, उनको मिलना शुरू हो जाएगी यूएस में भी। कब से शुरू होगी उसकी डेटा भी आई नहीं है, बट अप्रूवल मिल गया है। पूरे हफ्ते ब्रिटेन की न्यूज़ ने सबसे ज़्यादा मार्केट में ऊपर नीचे किया, ब्रेग्जिट की। पहले ब्रिटेन ने कहा कि अगर उनकी शर्तें नहीं मानी तो ब्रेग्जिट टॉक कोलैप्स हो सकती हैं। फिर उसके बाद जो PM बोरिस जॉनसन है वो ब्रुसेल गए, वहाँ पे भी उन्होंने मोरलेस यही धमकी दी कि ब्रिटेन ब्रेग्जिट की बातों से बातें कोलैप्स हो जाएंगी अगर उनकी बातें नहीं मानी। इसी के बीच जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्टीवन मंचिन, उन्होंने बोला कि 916 बिलियन डॉलर का एक रिलीफ पैकेज लाया जाना चाहिए। अब यूएस में 2 पैकेजेस के बात चल रही है, मोरलेस दोनों ही 900 बिलियन डॉलर के हैं। एक है ट्रेजरी सेक्रेटरी की तरफ से और वाइट हाउस की तरफ से, और एक है कांग्रेस और सेनेट की तरफ से। दोनों का मोरलेस अमाउंट तो सेम ही है, लेकिन कितना एलोकेशन किसको जाना चाहिए इस पे अभी भी जो सहमति है उनकी नहीं बन पा रही है। इसकी वजह से ही जो मार्केट है वो अभी भी एक क्लियर डायरेक्शन नहीं उसको मिल रहा है। अब जब तक ये स्टिमुलस पैकेज का जो मेन क्लैरिटी है यूएस की तरफ से नहीं आएगी, तब तक गोल्ड में भी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आएगी। 31 दिसंबर लास्ट डेट है जब यूएस में मॉरेटोरियम ख़त्म हो रहा है। 31 दिसंबर के बाद जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो अपने टेनेंट्स को निकाल सकते हैं अगर उन्होंने रेंट पे नहीं किया तो। अब हो सकता है 31 दिसंबर से पहले कोई एक केयर्स एक्ट आ जाए, बिकॉज जब केयर्स एक्ट आया था जून जुलाई में, जिसमें
पैसे भी मिल रहे थे यूएस सिटीजन्स को, और उनका रेंट भी रोक लगा दी गई थी। शायद वापस से कुछ ऐसा स्टिमुलस पैकेज आ जाए वाइट हाउस की तरफ से, बट क्योंकि ट्रम्प ऑलरेडी इलेक्शन हार चुके हैं तो आई डोंट थिंक वो कुछ ऐसा एक्शन लेंगे, बिकॉज अब उनको आगे इलेक्शन तो अब 4 साल बाद लड़ना है अगर लड़े तो, और अभी जो प्रेसिडेंट इलेक्ट है वो कुछ कर नहीं सकते बिकॉज अभी भी उनको पूरा पावर नहीं मिला है। तो ये देखते हैं क्या होता है 31 दिसंबर को जब लीज एक्सपायर होती है टेनेंट्स की जो रेंट पे नहीं कर पा रहे, बिकॉज मिलियंस ऑफ अमेरिकन जो हैं वो होमलेस हो सकते हैं, और एक बहुत बड़ा एक प्रेशर आ सकता है इकोनॉमीज पे प्रेशर आएगा तो ऑफकोर्स गोल्ड में ज़बरदस्त बाइंग आ सकती है। अब देख लेते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट, उसके बाद आगे की बात करेंगे। एक बहुत मेजर सपोर्ट है $1780 का, बहुत ही ज़बरदस्त एक सपोर्ट है मार्केट में, ध्यान रखिएगा बायर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक क्रूशियल लेवल है। गोल्ड का रेजिस्टेंस रहेगा $1905 का। गोल्ड का ट्रेंड अभी भी बायर्स के फेवर में ही है। 1780 अगर ब्रेक करता है और उसके नीचे मार्केट क्लोज हो जाता है, ध्यान रखिएगा कीवर्ड क्लोजिंग होता है जब हम डेली चार्ट या वीकली चार्ट्स की बात करते हैं। अगर 1780 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो 1720 और 1650 तक मार्केट जा सकता है। 1905 के ऊपर अगर क्लोजिंग होगी तो 1950 और 2020 तक जा सकता है। फिलहाल गोल्ड का ट्रेंड पॉजिटिव ही है, तो अवॉइड कीजिएगा सेलिंग करना अगर आप पोजिशनल सेलिंग करते हो तो। बाकी इंट्राडे चार्ट जो है, आप इंट्राडे जो लेवल्स हैं आप मेरे हिंदी वाले वीडियो में देख सकते हो। सुबह 11 बजे वीडियो आता है हिंदी में, शाम को 7 बजे आता है इंग्लिश में। मेरे इंग्लिश चैनल पे इंग्लिश चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीकली एमसीएक्स के गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल के वीकली एमसीएक्स के लेवल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिए हैं। अगर आप कम्युनिटी पोस्ट के लेवल देखना चाहते हो तो ज्वाइन का बटन दबाइए। अब चलते हैं सिल्वर पे। यह है सिल्वर का चार्ट, 2390 के आसपास बंद हुई है। अच्छी तेज़ी आ रही थी सिल्वर में, 2410 तक का हाई बना चुका थी, 24.5 के आसपास का हाई बना चुकी थी, लेकिन डाउ जोन्स में और नैस्डैक में जो कमज़ोरी आई उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा एक सेलिंग शुरू हो गया। अब रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं सिल्वर का। सिल्वर का सपोर्ट 2250 का ही है, ध्यान रखिएगा काफ़ी टाइम से हमारा यही सपोर्ट है। एक बार $22 गई भी थी सिल्वर, ये देख सकते हो आप, लेकिन क्लोज नहीं हुई है। 2250 की क्लोजिंग होनी थी, लेकिन आप देख सकते हो 2270-80 की क्लोजिंग दिखा रहा है ये। 2250 के नीचे क्लोज होती तो हम सिल्वर में वीक जोन में आ जाते, लेकिन अभी तक गोल्ड में ज़रूर एक बार वीक जोन में गए थे, अगर आपको याद हो, आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते हो तो। लेकिन अभी भी सिल्वर में एक बार भी वीक जोन में नहीं गई है। 2250 ये जो लेवल है इसके नीचे क्लोजिंग होगी, इसके नीचे अगर कैंडल बनेगी तभी हम मानेंगे कि सिल्वर वीक जोन में चली गई है, बट फिलहाल अभी भी पॉजिटिव जोन में ही है, तो ध्यान रखिएगा। रेजिस्टेंस सपोर्ट देते हैं, सपोर्ट है 2250 का। सिल्वर का रेजिस्टेंस है 2530 का। 2530 के ऊपर अगर सिल्वर क्लोज हो जाता है तो $27 और $29 जा सकता है। 2250 के नीचे अगर कहीं क्लोज हो गया सिल्वर तो ज़बरदस्त सेलिंग आ सकती है 2150 तक की, और $19 भी जा सकता है। 2250 के नीचे बहुत ज़बरदस्त एक सेलर को जो एक ब्रेकआउट मिल जाएगा 2250 के नीचे क्लोजिंग पे, तो ध्यान रखिएगा। अगर 2250 के नीचे क्लोजिंग होती है तो अगर आप बाइंग में बैठे हो तो बिल्कुल भी बाइंग होल्ड मत कीजिएगा। बाकी आप मेरे डेली वीडियो तो देख ही रहे हो, तो डेली वीडियो में मैं कवर करता ही रहूँगा, वीकली वीडियो में भी कवर करता रहूँगा। मैं टेलीग्राम चैनल पे भी लाइव मार्केट अपडेट देता हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम नहीं चलता है आपके फ़ोन में तो आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, ट्विटर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब आते हैं क्रूड ऑयल पे। मेरी पेड सर्विस लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप ऐसे ही वीडियो रोज़ देखना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन को भी दबाइए। बेल आइकन दबाने से मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। 4650 के आसपास क्लोज हुआ है, ऑलमोस्ट $48 तक चला गया था क्रूड ऑयल, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। फ्राइडे को थोड़ी सी नीचे क्लोजिंग हुई है, मतलब ब्लू कैंडल नहीं है हमारे पास फ्राइडे। चलिए रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं। क्रूड ऑयल का सपोर्ट है 4250 का, क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस है 4820 का। 4250 के नीचे क्लोज होता है और
अगर एक बार 42.50 के नीचे क्लोज हो गया तो ऑलमोस्ट 40 और $35 भी जा सकता है क्रूड ऑयल। 48.20 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो क्रूड ऑयल 51 और $55 भी जा सकता है। ध्यान रखिएगा, क्रूड ऑयल की क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। अभी काफ़ी टाइम से क्रूड ऑयल पॉजिटिव जोन में ही है, तो अगर 42.50 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो क्रूड ऑयल सेलर्स को सपोर्ट करेगा। बाकी इस वीक जो है फेड की मीटिंग का कंक्लूजन आना है, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। मेरे इंट्राडे वीडियो आप सुबह 11 बजे देख सकते हो हिंदी में, और 7 बजे आप इंग्लिश में देख सकते हो। 7 बजे के जो लेवल रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं, बिकॉज तब तक मार्केट 8-9 घंटा ऑलरेडी चल चुकी होती है। इंग्लिश चैनल पे आता है मेरा 7 बजे का वीडियो, इंग्लिश चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पेड सर्विस लेने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। लाइक और शेयर करने से मेरे चैनल को सपोर्ट मिलता है। आप जितना लाइक और शेयर करेंगे उतना ही मेरा चैनल ग्रो होगा और आपको अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। चलिए अब मिलेंगे आपसे मंडे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।